इस लेसन में हम एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस एंड अंडर द कर्व y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपके पास लिमिट होती है फ्रॉम x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 2। सबसे पहले आपने क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आपने एरिया फाइंड आउट करना है। कौन सा एरिया? अबव द एक्स एक्सिस। जब मैं ग्राफ बना के आपको शो करूंगी तो बताऊंगी कि अबव द एक्स एक्सिस आपने लेना है एंड अंडर द कर्व। सबसे पहले हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं ए से और हमने इंटीग्रेशन करनी है। देखिए ये है अंडर द कर्व, तो ये है हमारे पास y डी एक्स। लिमिट क्या होगी? x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। ये a और b क्या है? ये इनकी वैल्यूज हैं, ये लिमिट है। याद रहे कि लोअर लिमिट आपने नीचे लिखनी होती है, हमेशा लोअर लिमिट यहाँ होगी, अपर लिमिट यहाँ होगी। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। a है -1, ये लोअर लिमिट है, x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 2। y की क्या वैल्यू है? ये कर्व है, ये है 5 माइनस एक्स स्क्वायर। देखें ये टू टर्म्स हैं, ये 5 है फिर माइनस एक्स स्क्वायर है। इसकी हम इंडिविजुअली इसको अलग अलग कर देते हैं और इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। लिमिट वही रहेगी, x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 2। पहले हम 5 डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 टू 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या है? देखें ये 5 कांस्टेंट है, इसको मैं पहले बाहर लिख लेती हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इसकी इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। x इज इक्वल टू 2 बाहर ले लिया 5 को, तो यहाँ 1 रह गया और यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, इसलिए आप इसको एज इट इज लिख लें। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ हम पावर रूल यूज करेंगे। 5 हो गया। अब इसकी क्या लिमिट, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? x की ये हो जाएगी, सॉरी 1 dx की x, और इसकी लिमिट है x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 2। अब जहाँ जहाँ हमारे पास x होगा, इसमें यहाँ पे हमारे पास एक टाइम 1 टाइम ही x है, यहाँ पे मैं 2 लिखूंगी, 2 माइनस, ये अगले स्टेप में करेंगे। यहाँ क्या होगा? यहाँ पावर रूल यूज हो जाएगा, x³/3। पावर रूल क्या है? आपने एक ऐड करना है पावर में और जो नई पावर आई है उसी से डिवाइड करना है। लिमिट इसकी भी वही सेम है, -1 टू x इक्वल टू 2। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसकी लिमिट लगा लेंगे और लिमिट में आपको यहाँ लगा के शो कर देती हूँ, उसके बाद हम ग्राफ से भी इसको शो करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 5 तो देखें ऑलरेडी आपके पास पहले ही था, और यहाँ क्या है आपके पास? x, तो जाएगा 2 -1, तो ऑलरेडी यहाँ एक माइनस, एक फॉर्मूले का माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइन का बहुत ज्यादा आपने ख्याल रखना है। -1/3 हम इसमें से लेके बाहर, और यहाँ हम क्यूब -+1 क्यूब। क्यों मैंने ऐसे किया? ये देखें ये क्यूब है, राइट? तो अपर पावर है 2 माइनस, और एक माइनस यहाँ पे भी है इस लोअर लिमिट का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 -1/3, और ये हो जाएगा 8 + 1 9 हो जाएगा। ये हम कर लेते हैं 15 -9/3, और 9/3 3 हो जाता है, उसका एलसीएम भी ले सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी कर लें, तो 12 आपके पास आंसर आ गया। जो भी इसका यूनिट हो क्वेश्चन में, यहाँ नहीं है मीटर में हो, मिलीमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, जो यूनिट हो आपने लिखना है उसका, जो भी यूनिट है स्क्वायर, और यही आंसर है। और आपके क्वेश्चन की भी रिक्वायरमेंट यही है कि आपने यहाँ तक प्रूव करना है। ये जो मैं ग्राफ बना के शो करूंगी, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि अंडर द कर्व हमने जो एरिया लेना है अबव द एक्स एक्सिस और अंडर द कर्व, उसका क्या मीनिंग है। तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। ये हमारे पास दिया गया है y कर्व, ये है y माइनस एक्स स्क्वायर। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम x को सपोज कर लेते हैं कि x की वैल्यू -3 है। अब इस फॉर्मूले में आपने x की जगह -3 लिख लें, तो क्या हो जाएगा? देखिए ये एक माइनस का साइन है और ये -3 का स्क्वायर है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है। ये हो जाएगा 5 - 9, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, फिर इसको ये माइनस कर देगा, विच इज इक्वल टू -4।
तो हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया, यानी फर्स्ट पॉइंट आ गया -3 और -4। याद रहे हमेशा आपने एक्स एक्सिस पहले लिखना है, फिर वाई एक्सिस लिखना है। अब हम इसको -2 सपोज कर लेते हैं कि x की वैल्यू -2 है, तो भी इसको आप सॉल्व करके देख लें। सॉरी, यहाँ माइनस है, -2 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 - 4 विच इज इक्वल टू 1। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गए, -2 और 1। -1 पुट करके देखते हैं, तो ये हमारे पास -1 का स्क्वायर आ गया विच इज इक्वल टू 5 -1 4। अब कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x कोऑर्डिनेट है -1 4। अब हम 0 पुट करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 - 0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास हो गया 0 and 5। अब यहाँ +1 लेंगे, फिर 2 लेंगे और फिर 3 लेंगे। अब जब हम 1 लेंगे +1, तो ये हो जाएगा 5, सॉरी ये 4 हो जाएगा, 5 - 1 4। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 1 and 4। 2 लिया, 5 - 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 - 4 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 2 and 1। और जब हम 3 लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 - 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। तो इसका आंसर हमारे पास कोऑर्डिनेट आएगा 3 - 4। राइट, क्या किया है हमने, ये जो हमारे पास कर्व है इसमें हमने वैल्यूज x की चेंज की है, हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए -3 -4 -2। अब ये हम पॉइंट इस ग्राफ में शो करेंगे। पहला क्या है, -3 -4, तो ये -3 है और यहाँ से आपने आना है, ड्रॉ करना है, यहाँ पे आना है। एक हमारे पास ये पॉइंट आ गया। फिर है -2, यानी x एक्सिस पे हमारे पास है -2 ये, और +1, तो हमारे पास y ये है। एक हमारे पास पॉइंट आ गया ये। फिर है हमारे पास -1 x एक्सिस पे और 4 हमारे पास है y एक्सिस पे, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया। राइट, सिमिलरली आपने ग्राफ पे ये सारे पॉइंट ड्रॉ करने हैं, यहाँ मैंने आपके लिए ऑलरेडी ड्रॉ कर दिए हैं। और जब हमने इस सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया, मैंने ये हाइलाइटर से ज्वाइन किया ताकि बिल्कुल क्लियर आपको नजर आ जाए, तो ये हमारे पास कर्व आ गया। अब क्या है, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस। देखिए ये एक्स एक्सिस है, इससे अबव का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, x इज इक्वल टू -1। -1 कहाँ है, ये -1 है। राइट, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये -1 है, 2x इज इक्वल टू 2, ये x इज इक्वल टू 2 है। इट मीन्स के ये एरिया आपने फाइंड आउट करना था, जो हमने 12 आंसर अभी कैलकुलेट किया है कि इसका आंसर 12 है। वट एवर द यूनिट जो भी हो, 12 सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, जो भी है यूनिट स्क्वायर, वो ये एरिया था, इसकी हमने इंटीग्रेशन की है। तो देखें ये है अबव द एक्स एक्सिस, क्वेश्चन भी ये है। अगर क्वेश्चन में होता अंडर द एक्स एक्सिस और बिलो द एक्स एक्सिस, तो हम इस वाली एरिया को यहाँ से हम कंसिडरेशन करते। अब अबव है तो हमने ये लिया। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।